नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। स्टार्ट करते हैं आज का एक बहुत धमाकेदार सेशन जिसमें काफ़ी बड़े-बड़े क्वेश्चन हम लेने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सारी एक्स्ट्रा क्लासेस ऐड ही इसलिए कराई जा रही हैं कि आप मेंस के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करके जाएँ, ठीक है? हालाँकि कंटेंट तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है प्री प्लस मेंस का, वो सफिशिएंट है। पर कभी-कभी ये रहती है ना कि प्रैक्टिस और कहाँ से करें और एक्स्ट्रा चीज़ क्या-क्या करके जाएँ, जिससे स्मूथनेस बनी रहे एग्ज़ाम में, ठीक है? तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, द कॉस्ट ऑफ टू आर्टिकल्स वर इन रेशियो 16-23 में था। पहले की इंक्रीमेंट हो गई 10%, दूसरे की 477 रुपए। 16-23 का मतलब अगर मैं 160 230 ले लेता हूँ, पहले को 10% बढ़ा देते हैं तो 176 हो जाएगा। अब 11 यूनिट की वैल्यू 176 है अगर, तो 16 गुना हो गया, 20 का 16 गुना कितना हो गया, 320। तो आप देखते हैं कितना इंक्रीमेंट हो गया, 90 का। तो 90 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 477, ठीक है। और आपको क्या बताना है, शुरुआत में ही ये 230 यूनिट की वैल्यू बतानी है, ठीक है। 230 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। 9 से अगर सॉल्व करेंगे, देखिए लास्ट में तो 3 आएगा, सीधी सी बात है, और 9 पंजे 45 होता है, तो 53 टाइम हो जाएगा। 53 से इंटू करेंगे तो आखिरी संख्या पे मैं काम कर सकता हूँ, ये 6 2 8 9 1219 मेरा आंसर हो जाएगा। तो लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर लगाया, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि लास्ट डिजिट सबकी अलग अलग थी। तो अच्छा क्वेश्चन था, डिपेंड करता है कि आपकी डायरेक्शन क्या है इसे सॉल्व करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। एसपी 2 गुना हो जाता है जब लाभ 300% बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, एसपी डबल प्रॉफिट इंक्रीज बाय 300%, शुरुआती लाभ प्रतिशत आपको बताना है ये। एसपी देखिए, अगर मैं 100 से 200 रुपए कर देता हूँ, बात समझिएगा। पहले जो लाभ हो रहा था वो 1 यूनिट का हो रहा था, मान लेते हैं ये सीपी है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये 1 यूनिट का लाभ हो रहा था, अब लाभ 300% बढ़ गया, अब लाभ हो रहा है 4 यूनिट का। तो ये जो 3 यूनिट है ये बराबर हो गई किसके, इसके अंतर के। 3 यूनिट 100 के बराबर हो गई, 1 यूनिट 100/3 के। तो सीधी सी बात है, 100/3 के अगर 1 यूनिट बराबर हो गई, यहाँ फायदा हो रहा है 100/3 का, ठीक है। तो सीपी कितना आ गया, 200/3। क्यों 200/3 कैसा आया, देखिए ध्यान से समझे, कुछ करा नहीं है मैंने ज्यादा इसके अंदर। 100 रुपए में बेचता था तो 1 यूनिट का फायदा, 200 में बेचता था तो 4 यूनिट का फायदा। अंतर कितना आ गया, 3 यूनिट। 3 यूनिट बराबर है 100 के, 1 यूनिट 100/3 के। तो 100/3 का फायदा यहाँ होगा। आप 100/3 को 33.3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 33.33 हो गया अगर, तो ये कितना आ जाएगा, 66.66। तो कितना फायदा हो गया, 50% का फायदा हो गया। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, 50% आपका आंसर आ जाएगा। फ्रैक्शन में करते हैं तो 100/3 200/3 1/2 यानी 50% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या कह रहा है, जब सेलिंग प्राइस 62.5% बढ़ जाता है, 62.5% का मतलब होता है 5/8, ठीक है, कम हो जाता है। तो जो सेलिंग प्राइस 80 था, ठीक है, वो 50 हो गया, ठीक है, ये हम ले लेते हैं। अब आप क्या देखते हैं, लॉस ऑन आर्टिकल बिकम इतना, जो पहले हानि हो रहा था, पहले भी हानि हो रहा था, इसका मतलब सीपी यहाँ पर है, पहले ये हानि हो रहा था, अब ये हानि होगा, ठीक है। 41 2/3, 8 सही 1/3 होता है 1/12, उसका 5 गुना अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा, तो 5/12 आ गया। तो यानी अगर ये 5 यूनिट का लॉस हो रहा था पहले, अब लॉस कितना होगा, 17 यूनिट का। इतना ज्यादा है क्योंकि, ठीक है। तो 5 बटा, ये 5 आ गया, 17 आ गया, ये 12 यूनिट हो गई, ठीक है।
आपको दिखा बतानी है शुरुआती हानि प्रतिशत। अगर 12 यूनिट की वैल्यू 30 है, ठीक है, इसमें इसमें 30 का अंतर है, 5 यूनिट की वैल्यू आप निकालेंगे, ठीक है। आपको निकालना है शुरुआत में हानि प्रतिशत कितना था। सेलिंग प्राइस पहले 80 था, फिर 50 हो गया, 80 पे बेचने पर जो हानि हो रही थी उससे इतने प्रतिशत ज्यादा, ये हो गया आपका 5/12। तो 5 पहले हानि हो रही थी तो 12 ज्यादा, तो यानी 17 हानि हो रही है। 12 की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर 30 यूनिट। आप निकालते हैं 5 की, ठीक है। 5 की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं, एक सेकेंड रुकिए, ये 12 और ये 17, एक सेकेंड, ठीक है, बात समझिए ध्यान से। इसका मतलब होता है 5/12, तो पहले अगर 12 की हानि हो रही थी तो अब 17 की होगी, तो पहले अगर 12 की हो रही थी तो अब 17 की होगी, तो यानी 5 की वैल्यू 30 दे रखी है, उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है। 5 की वैल्यू अगर 30 दे रखी है तो 12 की वैल्यू 72 हो जाएगी, ठीक है। ये आपको दे रखा है, यानी पहले 12 का हानि हो रहा था तो अब 17 का हानि होगा। 5 की वैल्यू 30 है, ठीक है, ये आपको 30 दिख गई, 80 - 50, ठीक है। और 12 की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो 72 आ गई, तो 72 इसमें जोड़ देंगे, 152 शुरुआती हानि प्रतिशत, ठीक है। 152 अगर आप इसमें जोड़ते हैं, 152 पे 72, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ डाटा। एक गलती यहाँ पर हो गई है, मैं करेक्ट कर देता हूँ उसे। अब देखिए यही मेन चीज है, इस टाइप के क्वेश्चन में गलती लाजमी है। अब जैसे कि यहाँ पर 62.5% कम हो गया या 62.5% हो गया, दोनों में फर्क है। 41.2/3% है या 41.2/3% ज्यादा है या कम है, दोनों में फर्क है, तो उसी वजह से वो गड़बड़ हो गई। आप देखते हैं यहाँ पर अगर ये 5 की वैल्यू 50 आएगी, ठीक है, तो 12 की वैल्यू 120 हो जाएगी। 12 की वैल्यू अगर 120 आ गई तो आप ये बोलेंगे कि भाई ये 120 अगर हो गया तो ये 200 यूनिट रहा होगा, तो 200 पे अगर 120 की हानि होगी तो 60% आ जाएगा, 60% लॉस, यानी ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं, सेलिंग प्राइस इतना कम हुआ, 8 से 5 कम हुआ है तो अब 3 हो जाएगा, तो 8 से 3 हो गया, 80 और 30, क्योंकि लॉस है इसलिए दोनों को आपने इस तरफ लिखा। इसको आप कन्वर्ट करते हैं 5/12, पहले जो हानि हो रही थी 12 यूनिट की, अब 5 ज्यादा हो रही है, 17 यूनिट हो गई। 5 की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर 50, 12 की वैल्यू 120 आ जाएगी, सीपी रहा होगा 200, 200 पे 120 की हानि, 60% की हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। इस क्वेश्चन में ये बोलता है कि एक व्यक्ति दो वस्तु बेचता है 2530 रुपए में, ऑन द पहली पे ये 37.5% का फायदा कमाता है, दूसरी को इस तरीके से बेचता है उसे कोई लाभ हानि ना हो, सीपी में अंतर बताना है, ठीक है। एक को प्रॉफिट पे बेचता है, ठीक है, एक को लॉस पर, और ये सीपी है। अब देखिए कोई लाभ या हानि अगर नहीं है तो सीधी सी बात समझिए ये वैल्यू इसके बराबर रहेगी, सीधी सी बात, ठीक है। अब आप देखते हैं 37.5% मुनाफा, 37.5% मुनाफे का मतलब हो गया 3/8, ठीक है, यानी 8 की अगर चीज थी 3 का फायदा हो गया और बेची कितने में, 11 में। अब आप देखते हैं 3 का अगर फायदा हुआ 3 का लॉस हुआ, तो आपको 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों में अंतर बताना है आपको, ठीक है। सोल्ड 2 आर्टिकल एट 2530 रुपए ईच, एक बार दोबारा से बता देता हूँ, रुक जाइए। यहाँ पर वो बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है, सेलिंग प्राइस अगर सेम है और कोई फायदा या नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक है, नेट कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो सीपी का टोटल और एसपी का टोटल आपका सेम रहेगा। पहले पे उसे फायदा हुआ 3/8, यानी 8 पे 3 का फायदा 11 में उसने बेचा, ठीक है, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 11 यूनिट की वैल्यू है 2530,
तो कितना हो गया, 11 दूनी 22, 23 गुना, 230 गुना। ठीक है, अब आप देखते हैं जितना फायदा पहले हुआ था उतना अगर दूसरे पे नुकसान होता तो ही आपका नो प्रॉफिट और नो लॉस होता, यानी एसपी का टोटल और सीपी का टोटल सेम होगा। ठीक है, अगर नो प्रॉफिट और नो लॉस है तो। ठीक है, आपने देखा 3 यूनिट का यहाँ फायदा हुआ, 3 यूनिट का वहां नुकसान होना चाहिए उसे, तो इसका मतलब 6 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। 6 यूनिट की वैल्यू अगर आप निकालते हैं 230 का 6 से गुना करेंगे, 23 ठीक होता है आपका 138, 1380, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, एक व्यक्ति कुछ वस्तु खरीदता है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जिसके अंदर ना ये डाटा बेमतलब में आपको दे रखा होगा, जिसका यूज ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, एट रुपीज, क्योंकि यहाँ परसेंट निकालना है। ठीक है, अब आपने ये देखा नो प्रॉफिट नो लॉस, 7/5, यानी 7 में से 5 वस्तुओं को वो बेचता है 33.33% हानि पर, और बची भी 2 वस्तु को वो कितने पे बेचे कि कोई लाभ या हानि ना हो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें से ये घटाया, 2 की वैल्यू अगर 1/3 आ गई, 1 की 1/6, 5 की 5/6, तो ये 5/6 आ जाएगा। 1/6 होता है 16.66, 5/6, 16 × 5 = 80 और 3 83, 83.33, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट एलिगेशन लगाया जिसमें इसका यूज ज्यादा नहीं है, कहीं नहीं किया हमने, क्योंकि परसेंटेज ही निकालना था। अगर कोई वैल्यू निकालनी होती है तो डाटा का इस्तेमाल हो जाता है, परसेंटेज निकालना हो तो बिना डाटा के भी आंसर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं खरीदता है 3600 रुपए की। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, कुछ डाटा मिसिंग है इसमें भी। देखिए इसके अंदर क्या लिखना है, पर्सन बाय सम आर्टिकल एट 3600 रुपए, ही सेल 36% ऑफ ऑल आर्टिकल्स। यहां पर अगर मैं लिख देता हूं, यदि वह कुल वस्तुओं का 36%, ठीक है, 3x% मुनाफे पर बेचता है एट 3x% प्रॉफिट। ठीक है, और 50% ऑफ रिमेनिंग, 50% ऑफ रिमेनिंग एट 20% प्रॉफिट एंड रिमेनिंग एट x+5% की लॉस। ठीक है, आइए देख लेते हैं। मान लेते हैं उसके पास 100 वस्तुएं थी, 36 वस्तु, फिर बची 64, 64 का 50% 32 हो गया, फिर बची 32। ठीक है, अब जो शुरुआत की 36% वस्तु है वो उसे 3x% मुनाफे पर बेचता है। ठीक है, और बाकी बची हुई को 20% मुनाफे पर, और बाकी शेष को x+5% लॉस पर। और फाइनली क्या होता है, फाइनली होता है क्या, फाइनली होता है 3600 से 4320, 720 रुपए का फायदा, यानी 20% का फायदा। ठीक है, 20% कुल कीमत का। ठीक है, यही आपको बोला गया है। अब आप ध्यान से देखें, अगर मैं मान लेता हूं 100 वस्तुएं थी, प्रत्येक की कीमत 100 रुपए थी, तो ये आ गया। ठीक है, 100 वस्तुएं थी, प्रत्येक की कीमत 100 रुपए थी, तो टोटल का 20% आ गया इतना। अगर 100 वस्तुएं थी, ठीक है, 100 वस्तुएं मैंने इसलिए ली क्योंकि परसेंटेज से ये 100 कट जाएगा, बचेगा क्या, 36 थी या 108। ठीक है, 100 वस्तुएं अगर आप लेते हैं, ठीक है, और 100 रुपए कीमत लेते हैं, 100 रुपए कीमत लेने का मतलब है 100 रुपए आपने कीमत ली और 100 आर्टिकल लिए।
ठीक है, बात समझिएगा। तो 100 की कीमत हो गई 3600, 3600 को इससे गुणा करेंगे, 100 से परसेंट हट जाएगा, 108 आ जाएगा। ऐसी 32 32 दूनी 640 हो गए। ठीक है, ऐसे माइनस करेंगे 32x माइनस 160 बराबर हो जाएगा किसके, बराबर हो जाएगा आपका 2000 के। ठीक है, अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, क्योंकि 20% ऑफ 100 इंटू 100, अब आप सॉल्व करते हैं, अगर 108 में से 32 गया, ठीक है, 108 में से अगर आप 32 करते हैं 76x आ जाएगा। ये कितना आ गया आपका, 640 में से 160 गया 480, 480 इसमें से घटाएंगे 1520 आ जाएगा। x की वैल्यू आपकी 20% आ जाएगी। तो आप बोलेंगे कि ये 20 आ गया x, तो 20 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू आपकी 20 आ गई। बहुत ध्यान से करना है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। मान लेते हैं 100 वस्तुएं हैं, तो 36, 32 और 32। ठीक है, प्रत्येक की कीमत अगर 100 रुपये मैं ले लेता हूँ, 100 रुपये लेने से ये फायदा होगा कि परसेंट से 100 कट जाएगा। अगर आप x भी लेते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या y लेते हैं, क्योंकि बड़ा करना पड़ेगा उस केस के अंदर। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमने 100 ले लिया, परसेंट से 100 कट गया, सॉल्व किया, x की वैल्यू 20 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 4x% डिस्काउंट पे बेचता है, तो उसे 20% का हानि होता है। यदि वह उसे x% डिस्काउंट पे बेचता है तो उसे 25% का फायदा होता है। ठीक है, अब हमने एक बात पढ़ी कि भाई MP बाई CP का रेशियो अगर आप निकालते हैं, पहले केस में निकालते हैं 100 माइनस 4x, ठीक है, और 20% का हानि यानी 80 हो गया। ये CP बाई MP का रेशियो आ गया। इसी तरीके से आप यहां पर देखते हैं, वो बराबर होना चाहिए। आपने देखा 100 माइनस x, ये बराबर आ गया 25% मुनाफा यानी 125 पे। ठीक है, ये आ गया आपका। अब आप अगर इसे सॉल्व करते हैं, पहले केस में 20% हानि था, दूसरे केस में 25% मुनाफा था, तो ये 125 हो गया, ये 80 हो गया। ठीक है, अगर आप काटते हैं 5 से तो ये 25 आ गया, ये 16 आ गया। अब इसे सॉल्व करना है आपको, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, नहीं तो आप ये कर सकते हैं कि भाई इसमें से अगर आप ये घटाते हैं तो 3x आ गया। 3x की वैल्यू कितनी है, 9 है। तो 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 बटे 3x। तो 16 बटे 3x बराबर हो गया इसके, तो प्लस 4x करेंगे 100 के बराबर है। ठीक है, 3 चौक 12 और 16 28x बराबर हो गया 300 के, x बराबर हो गया 4 से भाग कर देते हैं 75 बटे 7, 75 बटे 7 हो गया आपका 10.71। तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, 2500 माइनस 1600 900 हो गया। ठीक है, 16 और 100, ठीक है, 100 में से 16 गया 84, 84 x हो गया। और फिर x के लिए सॉल्व कर सकते हैं, बात एक ही, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, CP बाय MP का रेशियो हमने सेम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 37.5% अधिक है, यानी अगर ये 8 होगा तो ये 11 होगा। SP और MP दोनों को इतना बढ़ा दिया जाता है, 44 सही 4/9, 44 सही 4/9, यानी 9 से सेलिंग प्राइस जो है पहले 9 से 13 कर दिया गया। ठीक है, तो आपने देखा 4/9 ये होता है, 9 से 13 कर दिया गया, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 3 गुना। पहले अगर 1 प्रॉफिट होता तो अब 3 प्रॉफिट होगा। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी रही होगी, 2 रही होगी, तो CP कितना रहा होगा, 7। ठीक है, अब आपने एक बात देखी कि भाई शुरुआती अंकित मूल्य कितना है, 3850। 11 की वैल्यू अगर ये है, 11 तिया 33 बचा 5, 350 गुना, 350 गुना अगर आप इसका करते हैं तो 2800 रुपये आ जाता है। तो अगर 7 की वैल्यू 2800 है, आपको क्या निकालना है,
शुरुआती एसपी, तो 9 की वैल्यू 3600 हो जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें माइंड का एप्लीकेशन बहुत अच्छे लेवल पे है, और इन सब के लिए पहले वाले जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो करें होने बहुत जरूरी है। अब जिस बच्चे को पेपर में 200 नंबर लाने का सपना है या 190 प्लस लाने का सपना है, उसको कुछ एक चीजें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके जानी पड़ेंगी, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें सॉल्यूशन पार्ट जो है आपका वो बहुत सिंपल है। हमेशा ध्यान रखिए, पेपर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसका सॉल्यूशन पार्ट बहुत आसान रहता है, ठीक है। सॉल्यूशन पार्ट अगर आपको लेंथी दिख रहा है तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में कभी नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, एमपी और सीपी का अनुपात दे रखा है 11:7, ठीक है जी। जब 4x% की डिस्काउंट दिया जाता है तो इतना नुकसान होता है, तो नुकसान होता है इतना, एमपी है ऊपर तो 100 माइनस 2x, नीचे आ गया 100 माइनस 4x, ठीक है। एमपी बाय सीपी का रेशो आ गया। आपको लॉस निकालना है, यानी 2x% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, लॉस परसेंट। अब ध्यान से देखते हैं, ए बी सी डी, ध्यान से देखेंगे, ये 26 2/3 है। अगर मैं इसका अंतर देखूं तो 4 यूनिट, इसका अंतर देखूं तो 2 यूनिट, तो 4 यूनिट अगर 2x के बराबर है, ठीक है, तो 11 यूनिट किसके बराबर होगी, 5.5x, 5.5 और 2 7.5x, 7.5x की वैल्यू हो गई 100, x की वैल्यू कितनी आ गई 1000/75, ठीक है। 25 तिया 25 चौक 40/3, x हो गया 2x कितना हो गया 80/3, 80/3 यानी 26 सही 2/3, सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, बात समझिएगा ध्यान से। एमपी बाय सीपी का रेशो आपको इक्वल करना है, इक्वल करने के बाद आपने देखा, चाहे आप मल्टीप्लाई करके करें, 1100 में से 700 गया 400 आ गया, 11 चौक 44, 7 दूनी 14, 44 में से 14 गया 30 आ गया, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 400/3, यानी 40/3, 80/3 आपकी 2x हो जाएगी। ध्यान रखिए x की वैल्यू नहीं मार्क करनी है, x आपका ये आया है, बट 2x मार्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एसपी ऑफ ए टेबल इज 2.5 टाइम्स द डिस्काउंट ऑफर, यानी एसपी जो है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, वो डिस्काउंट का 2.5 गुना है। द डिस्काउंट ऑफर्ड एंड प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू टाइम द डिस्काउंट ऑफर्ड एंड प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू डबल ऑफ डिस्काउंट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट होता है P अपॉन CP, डिस्काउंट परसेंट होता है D अपॉन MP, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें, डिस्काउंट और सीपी का रेशियो आपको निकालना है। एसपी ऑफ अ टेबल इज 2.5 टाइम्स द डिस्काउंट ऑफर, तो एमपी कितना आ गया, एमपी कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 7 की चीज 2 की छूट दी 5 में बेची गई। ये आपको कितना दे रखा है 2:1 दे रखा है, ठीक है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से देखना है, आपको क्या निकालना है, ये निकालना है, एम एसपी ऑफ अ टेबल इज 2.5 गुना हो गया डिस्काउंट से, और लाभ प्रतिशत हो गया आपका डिस्काउंट प्रतिशत से दुगना, ठीक है, ये आ गया बिल्कुल सही। अब डिस्काउंट बाय एमपी अगर मैं देखूं तो वैल्यू कितनी है 2/7, ठीक है। इसको यहां रखेंगे अगर तो ये 4/7 हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब सेलिंग प्राइस 11 यूनिट आ गया। अब आपको ध्यान से समझना है, अगर सेलिंग प्राइस 11 यूनिट आ गया, ठीक है, सेलिंग प्राइस अगर 11 यूनिट है, सेलिंग प्राइस 11 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो 11 से मल्टीप्लाई इसे भी कर देंगे, तो ये भी 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे सब। अब एग्जैक्ट डाटा मिल जाएगा। आपको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना हो गया 22 टू सीपी, सीपी कितना हो गया 35, तो 22:35 आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, मेरा मानना ऐसा है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो एग्जामिनर क्वेश्चन जितना मर्जी घुमा ले,
पेपर में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। जितना भी मैंने पढ़ाया है वो मोर देन सफिशिएंट है, एग्जाम में उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आपका केवल इतना ही काम है कि घर बैठ के उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए और देखिए किस किस में क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि अलग अलग वैरायटी आपको कराने की। सेम टाइप के लगातार क्वेश्चन करा के कोई फायदा नहीं है। मेंस से आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो वैरायटी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य नहीं, विक्रय मूल्य 71.11। सबसे पहले तो आपको 71.11 को ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। 70% यानी 7/10, 1.11। ठीक है, 11.11 होता है 1/9। 1.11 हो गया 1/90। ठीक है, तो अगर आप सॉल्व करते हैं इसे तो ये 9 हो गया, 9 सत्ते 63 और 1 64/90 हो गया। ठीक है, तो ये 64/90 हो जाएगा आपका। अब आप ध्यान से देखते हैं 64/90 का मतलब हो गया, एक सेकंड हो जाएगी, 71.11। अगर मैं इसे काटता हूं ये 32 हो गया, ये 45 हो गया। एमआरपी अगर 45 है तो सेलिंग प्राइस 32 है। ठीक है, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 13 का। अब यहाँ पर एक चीज बोलता है कि डिस्काउंट परसेंट जो है वो इतना है। डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, D/MP। प्रॉफिट परसेंट होता है P/CP। ये इसका 13/9 है। ठीक है, अब आपको क्या पता है, डिस्काउंट बटा MP पता है आपको। ठीक है, 13/45। 13 से 13 कटेगा और ये 45 इधर चला जाएगा। ये आ गया आपका P/CP इक्वल टू 1/5। ठीक है, तो 9 इधर आ गया, 45 नीचे चला गया, 1/5 आ गया। अब आप क्या देख सकते हैं कि 1/5 अगर ये हो गया तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 6 यूनिट। पर सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 32 यूनिट। तो सबसे पहले आप इसे सेम करेंगे तो 32 और 6 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 96 आ जाता है, यानी इसको इंटू 3 करना पड़ेगा, इसको इंटू 16 करना पड़ेगा। अब देखिए क्या दे रखा है, डिस्काउंट ऑफर और प्रॉफिट मेड। डिस्काउंट ऑफर हो गया 39, प्रॉफिट बनाया गया 16। 39 में से 16 गया, वैल्यू आ गई 23 की, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 736। ठीक है, आपको क्या निकालना है, एमपी और सीपी में अंतर। एमपी कितना है 135, सीपी कितना है 80। तो 55 यूनिट का वैल्यू निकालना है आपको। ठीक है, ये आपको निकालना है। 23 के हिसाब से अगर आप सॉल्व करते हैं, अगर मैं डीएस लगाने की कोशिश करता हूँ, 7 3 10 6 16 यानी 7 7 एकम 7, नीचे 5 तो ऊपर 2, 7 दूनी 14। ठीक है, तो यानी 5 आ जाएगा। 5 किसके अंकों का योग आ रहा है, 9 6 13 14, 7 5 12, 5 17 18, 1760 आ रहा है। 1760 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। 23 को आप मल्टीप्लायर भी दे सकते हैं, 23 3 69, 23 दूनी 46, 32 गुना। 32 गुना अगर आप करते हैं, 32 पंजे 160, 32 पंजे 160, 1600 और 160 1760। सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप मल्टीप्लायर भी देख सकते हैं या डीएस भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, ए किसी वस्तु को बी को 47% मुनाफे पर बेचता है। 100 रुपए की चीज 147 की बेचता है। कुछ वजह के कारण 2/7 वस्तुएं खराब हो जाती हैं। ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल बी सोल्ड ऑल द आर्टिकल्स एट K% प्रॉफिट टू सी। और कितने पैसे मिलते हैं, जो 40% ए के फायदे पे मिलते हैं, यानी 140 रुपए। तो आपको ये बताना है उसने कितने, के की वैल्यू क्या है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा। 7 वस्तु के उसने 147 रुपए दिए। एक वस्तु पड़ी उसे कितने की, 21 रुपए की। ठीक है, अब 2 वस्तु उसमें से टूट गई। ठीक है, अब उसने 5 वस्तुएं बेची 140 की, तो उसने कितने की बेची होगी एक वस्तु, 28 रुपए की। 21 की चीज अगर 28 की बेची तो 7 रुपए का फायदा हो गया।
तो 7/21 यानी 1/3, 1/3 यानी 33 सही 1/3%। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, के की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं और कोई क्वेश्चन बचा है नहीं बचा है। चलिए, और कोई क्वेश्चन नहीं बचा है तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये सारी क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, घर पे बैठ के मन लगा के पढ़ाई करिए। कंटेंट की जिम्मेदारी हमारी है, एक भी चीज़ रुकने नहीं वाली है, बस भरोसा रखिए और लगातार मेहनत करते रहिए।